हेलो दोस्तों, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? हमारी उम्मीद से आप लोग जहाँ पे होंगे अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को दिखाता हूँ मैं किधर आ गया हूँ। ये हमारे मालिक का एक बागीचा है, छोटा सा बागीचा है घर के पीछे। तो मैं सोचा चलता हूँ उस बागीचे में आज, थोड़ा बागीचे में घूमूंगा। थोड़ी दूर पे है, वैसे बागीचा तो इनका बहुत बड़ा है लेकिन तो यहाँ पे नहीं है। वो बागीचा बहुत दूर है यहाँ से। ये छोटा सा है, मतलब एक खजूर का पेड़ है। इधर देख सकते हैं आप लोग, ये खजूर है और ये बैर का पेड़ है। ये जो दिख रहा है ना, ये सब बैर का पेड़ है। तो मैं बोला चलता हूँ उधर, थोड़ा हवा चल रहा था आज मस्त। आज दिन भर तो मैं ऐसे ही घूमता रहा, इधर से उधर गाड़ी लेकर परेशान हो गया था। मैं एक वीडियो भी डाला था, हमारा गाड़ी एकदम बिल्कुल मतलब एन टाइम पे धोखा दे दिया। ना तो खाना न पीना कुछ नहीं। अब दोपहर में गाड़ी ख़राब हो गया, इतना मुश्किल हो गया कि क्या आप लोगों को बताऊं। बहुत प्रॉब्लम में फंसा दिया था। तो दोस्तों, मैं अब यही कह रहा था, अन्नू रामू के ऊपर केस कर रही है और रामू अन्नू के ऊपर केस कर रही है। मैं बता दूं तुम लोगों को कि ये समय कुछ मतलब केस, उसमें कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना। केस करोगे दोनों आदमी बर्बाद हो जाओगे, दोनों आदमी परेशान हो जाओगे। तो मैं यही सलाह दे सकता हूँ बड़ा के नाते। भाई, तुम लोग मेरे से बात नहीं करते हो, न हमारी इज्जत करते हो। मुझे मालूम है तुम लोग इज्जत नहीं करते हो, मुझे पता है सब। मगर मैं इतना कह देता हूँ कि बड़ों का अगर सम्मान नहीं करोगे ना, तो तुम लोग की ज़िंदगी में तकलीफ़ ही तकलीफ़ होगा। चाहे तो रामू होगा, चाहे तो अन्नू होगी। और मैंने वीडियो देखा था जितेंद्र का, उसके भाई का। ये लोग थाने पे गए थे एफआईआर लिखवाने। एफआईआर लोग लिखवा दिए, सब कुछ कर दिए। मैं तुम दोनों को यही कह रहा हूँ कि एफआईआर वापस ले लो। ये सब चीज़ में बर्बादी के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा। अब मैं तुम लोगों से यही कह रहा हूँ कि तुम लोग मिलजुल करके आगे बढ़ो। ये पब्लिक है, पब्लिक आप लोगों को सपोर्ट कर रही है। तो जो सपोर्ट जो कर रही है, तो आप लोग उसका गलत मत करो, ठीक है ना। कोई अच्छा काम करो कि पब्लिक भी देखे, खुश हो कि हाँ, अगर हम लोग सपोर्ट किए हैं तो कोई आदमी कुछ लायक बना है। हंसाने वाला काम नहीं करो तुम लोग, क्योंकि मेरे समझदार तुम लोग खुद हो। तुम लोग को मैं नहीं समझा सकता हूँ, क्योंकि तुम लोग बाल बच्चे वाले भी हो गए हो। मुझे पता है तुम लोग अपनी ज़िंदगी खुद जी सकते हो, किसी की सलाह की ज़रूरत नहीं है। मगर हाँ, ये है कि भाई कहीं ना तो कहीं हो सकता है तुम लोग का तजुर्बा कम हो, है ना। हो सकता है तजुर्बा कम हो, नहीं तो बड़े का अगर तुम लोग, हो सकता है अगर दिमाग लो, तजुर्बा लो, तो हो सकता है आगे निकल सकते हो। तो मैं इससे ज़्यादा क्या आप लोगों को कह सकता हूँ। जितेंद्र को यही कह रहा हूँ कि पासा पलटो मत, ठीक है ना। दोनों आदमी को समझा के रखो, इसी में दोनों की भलाई है। आखिर में अगर रामू छोड़ देगा या अन्नू रामू को छोड़ देगा, क्या दोनों आदमी ज़िंदगी में खुश रहेंगे? दो ठे औलाद हैं। औलाद को ज़िंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो तुम लोग? जितेंद्र सबसे बड़ा गुड़ का कुंडा जितेंद्र है। कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है, ठीक है ना। अन्नू को, भाई को भी कह रहा हूँ, डीके को, कि तुम मियाँ बीवी में ज़्यादा दखल नहीं दो, तुम दोनों को समझाओ। ठीक है, मैं मान रहा हूँ तुम छोटे हो, नहीं तो हो सकता है कहीं ऐसी बात होती है कि छोटा इंसान अगर बोल देता है ना, बड़े की ज़िंदगी संवर जाती है, ठीक है। और बाल बच्चों को संस्कार सिखाओ, ज़्यादा उन सबको गलत व्यवहार में मत लेके जाओ। मैं यही तुम लोगों को कहूँगा। उधर प्रीति सूरज के ऊपर केस कर दिया, उधर सूरज पागल हो रखा है। इधर अन्नू रामे के ऊपर। ये अच्छा काम हो रहा है।
सूरज को मैं बोल रहा हूँ कि तुम एक बात बताओ, 4 साल 5 साल से तुम प्यार कर रहे हो, अभी तक तुम उसके साथ शादी भी नहीं किए, अभी से उसको मारते हो, गाली देते हो। तो तुम एक बात बताओ कि तुम आज मार रहे हो, गाली दे रहे हो, कल शादी अगर हो जाएगा प्रीति के साथ में, तो तुम उसके साथ में पता नहीं क्या करोगे। क्या कोई अपनी बेटी ऐसे किसी को देगा? नहीं देगा, क्योंकि विश्वास उठ जाता है। एक आदमी देखता है, 2 आदमी को देखता है, हैं? अब 4 साल 5 साल से तुम लोग एक दूसरे से मिल करके आप लोग आगे बढ़ रहे थे, आप लोग बीच में ऐसा क्या हो गया तुम लोगों को कि तुम लोग लफड़ा करके दोनों आदमी आपस में केस फेस क्या क्या दुनिया भर का बातें कर रहे हो। ये अच्छी बात नहीं है यार। मैं तो यही कह रहा हूँ कि अगर जिसके साथ में निभा रहे हो तो अच्छी तरह से निभाओ, ठीक है ना। ये नहीं है कि बीच समुंदर में ले जा कर के उसको छोड़ दो, जो कि उस बेचारे को कुछ नहीं पता है कि रास्ता कौन सा किधर जाएगा, बीच समुंदर में वो मर जाए। ऐसा नहीं करो। ऐसा जब पार कर रहे हो उसके साथ में, कोई भी हो, किसी के साथ में अगर पार कर रहा है तो समुद्र पूरा पार करो ना उसके साथ में। तो ज़िंदगी निभा रहे हो, पूरा ज़िंदगी निभाओ। अधूरा क्यों छोड़ रहे हो? अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए ना। कोई भी हो, चाहे मैं हूँ चाहे कोई और हो, अगर शादी किया है तो उसको पूरा निभा देना चाहिए। हमारे भगवान भी काले हैं, इसमें 2 राय नहीं। भगवान भी हमारे इतने काले हैं, फिर भी पार्वती ने बोल दिया सबसे कि जब भी हमारा विवाह होगा तो शंकर जी से होगा। सारी सखियां हंसने लगी कि एक अवघड़ दानी से तुम शादी करोगे, उसके पास में कुछ नहीं है। लेकिन जब पार्वती ने बोल दिया जब भी हमारी शादी होगा तो शंकर से ही होगा, वरना मैं शादी नहीं करूँगा। तो ऐसा आप लोग मत करो। जब प्रीति पसंद कर रही है तो उसके साथ पूरा निभाओ। और रामू से भी कह रहा हूँ, जब अन्नू पूरा पसंद कर रही है, अन्नू पूरा सपोर्ट तुम्हारा कर रही है, तो रामू तुम ऐसा मत करो, उसको धोखा मत दो, ठीक है ना। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, तुम लोग खुद समझदार हो। तो दोस्तों मैं क्या बोल सकता हूँ इन लोगों को, ये लोग खुद समझदार हैं, अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए राधे राधे, नमस्ते। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।